नमस्कार। अगस्त का अंतिम हफ्ता, जब दुनिया की निगाहें एक तरफ तो कूटनीति की बिसात पर एक साथ कई चालों पर टिकी थी, वहीं भारत की शानदार विदेश नीति की लंबी छलांग और सटीक रणनीति के दावों को डिकोड करते हैं। सोचने वाली बात है, एक तरफ दुनिया में भारी तनाव है, ध्रुवीकरण अपने चरम पर है। ऐसे माहौल में कोई एक देश तीन बिल्कुल अलग-अलग भू-राजनीतिक मोर्चों पर एक साथ इतनी सधी हुई चालें कैसे चल सकता है? अपनी सीमाओं की सुरक्षा करना, हिंद महासागर में अपना प्रभाव बनाना और साथ ही इकोनॉमी को भी बचा कर रखना। आखिर यह सब एक साथ कैसे हो रहा? तो आज के इस विश्लेषण में हम जिन अहम पहलुओं पर गौर करेंगे, वो है भारत की नई रणनीतिक बिसात, चीन सीमा पर कूटनीति, रूस के साथ व्यापार का गणित, समंदर में पनडुब्बियों की ताकत, मेक इन इंडिया का लक्ष्य और अंत में रणनीतिक स्वायत्तता का भविष्य। पहले मोर्चा पर डिस्कस करते हैं चीन सीमा पर कूटनीति। शुरुआत करते हैं अपने पहले मोर्चे से, यानी चीन सीमा पर कूटनीतिक कदम। विदेश मंत्री एस जयशंकर का कहना है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता अच्छे संबंधों के लिए एक पूर्व शर्त है, कोई मामूली बात नहीं है। ये सीधे सीधे बीजिंग के लिए खींची गई एक स्पष्ट रेड लाइन है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि जब तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर पूरी तरह से शांति नहीं लौटती, तब तक बिजनेस एज यूजुअल की कोई गुंजाइश नहीं है। तनाव और व्यापार दोनों एक साथ नहीं चल सकते। अब जरा इन वार्ताओं की टाइमिंग पर गौर कीजिए। अगले महीने दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होने वाले हैं और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की यात्रा भी संभावित है। दांव वाकई काफी ऊंचे हैं। नई दिल्ली बहुत ही सोच समझकर कूटनीतिक बिसात बिछा रही है ताकि इतने बड़े बहुपक्षीय मंच के आने से पहले सीमा पर खतरे और जवाब का पूरा हिसाब किताब एकदम साफ रहे। यह एक बेहद कैलकुलेटेड मूव है। चलिए अब रुख करते हैं दूसरे मोर्चे की ओर, रूस के साथ व्यापार संतुलन। मॉस्को के साथ कूटनीति में आजकल एक जबरदस्त आर्थिक उछाल देखने को मिल रहा है। पिछले सिर्फ 5 सालों में रियायती रूसी तेल की वजह से दोनों देशों का व्यापार $13 बिलियन से उछलकर लगभग $70 बिलियन तक पहुंच गया है। आंकड़ा बहुत बड़ा है, लेकिन इस रॉकेट जैसी रफ्तार ने एक बड़ी परेशानी भी खड़ी कर दी है। $50 बिलियन से ज्यादा का व्यापार घाटा भी हुआ है। लंबे समय से जारी इस भारी असंतुलन को दूर करना अब बेहद जरूरी हो गया है और इस संतुलन को साधते हुए इस पुरानी दोस्ती को निभाना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं रह गया है। खासकर तब जब पश्चिमी देश लगातार भारी आर्थिक दबाव डाल रहे हैं। जरा सोचिए, भारतीय निर्यात पर 50% अमेरिकी टैरिफ, अगस्त 26 से रूसी तेल खरीदने पर अतिरिक्त 25% की लेवी और यूरोप से रिफाइंड पेट्रोलियम पर संभावित प्रतिबंध। बाहरी दबाव का यह पूरा चक्रव्यूह है। ऐसे में एक सॉवरेन राष्ट्र के रूप में अपनी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी ऑटोनॉमी बनाए रखना ही कूटनीति की असली कला है। अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे अहम मोर्चे पर, महासागर में पनडुब्बियों की ताकत। यहाँ जो तकनीकी छलांग लगाई जा रही है, वह भारतीय नौसेना की पूरी दिशा बदल सकती है। पुरानी पनडुब्बियों को अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए हर 2-3 दिन में पानी की सतह पर आना पड़ता था, जिससे दुश्मन के रडार में आने का खतरा हमेशा बना रहता था। लेकिन अब लगभग 90,000 करोड़ रुपये का जर्मन एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन यानी AIP तकनीक वाला सौदा एक संभावित गेम चेंजर साबित होगा। इससे पनडुब्बियां बिना सतह पर आए लगातार 21 दिनों तक पानी के भीतर दुश्मन की नजरों से छिपकर अपना काम कर सकती है। और स्टेल्थ तथा सहनशक्ति में यह जो भारी अपग्रेड हो रहा है, यह कोई सामान्य खरीदारी नहीं है। नए अरब सागर और हिंद महासागर में जिस तरह से अंडरसी गतिविधियां और विदेशी ताकतों की घुसपैठ बढ़ रही है, उसे देखते हुए शक्ति संतुलन बनाए रखना अब कोई लग्जरी नहीं बल्कि बेहद जरूरी बन गया है। यह अपनी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए बेहद
कड़ा संदेश है। आगे बढ़ते हैं चौथे मोर्चे की तरफ, मेक इन इंडिया का लक्ष्य। रक्षा सौदों की राह कभी आसान नहीं होती। आपने देखा होगा शुरू से ही ये तो मोदी सरकार में इस बात की कहीं चर्चा नहीं होती। इन्होंने पूरी तरह इसे पारदर्शी और निष्पक्ष बना दिया, वरना इसके पहले की सरकारों में जब भी रक्षा सौदे होते थे, दलाली के किस्से आम थे। बिना दलाली का कोई सौदा तय ही नहीं होता था। तो 1990 के दशक में जर्मन पनडुब्बी निर्माण योजना बनाने से लेकर 2021 में जाकर AIP यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम की सख्त जरूरत तक यह सफर काफी लंबा और पेचीदा रहा है। पूरे 2026 में MDL और जर्मन कंपनी का एकमात्र योग्य बोलीदाता बनना और अब 2026 में फाइनल कॉन्ट्रैक्ट की उम्मीद यह दिखाता है कि भारत की डिफेंस प्रोक्योरमेंट की यात्रा कितनी कठिन रही है, जिसका असली हल अब मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पूरी डील की सबसे शानदार बात क्या है? यह सिर्फ बनी बनाई तकनीक खरीदने का मामला बिल्कुल नहीं है। शुरुआत में भले ही पहली पनडुब्बी 45% लोकल कंटेंट का लक्ष्य हो, यानी जो फर्स्ट पनडुब्बी होगी उसमें 45% लोकल कंटेंट का टारगेट है, लेकिन समझौता यह सुनिश्चित करता है कि आखिरी पनडुब्बी की डिलीवरी तक 60% स्वदेशी निर्माण का लक्ष्य हर हाल में हासिल करना होगा। यह भारत के रक्षा उत्पादन उद्योग के लिए आत्मनिर्भरता की तरफ एक बहुत बड़ी छलांग है। इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। एक होता है नो हाउ, मतलब आपको पुर्जे दे दिए, अब उन्हें जोड़ना सिखा दिया। लेकिन दूसरा होता है नो व्हाई, यानी विज्ञान और इंजीनियरिंग को बिल्कुल जड़ से समझना कि आखिर यह पुर्जा वैसा बनाया ही क्यों गया और किस शेप में क्यों ऐसा बनाया गया, इसकी पूरी विस्तृत जानकारी। MDL के साथ साझेदारी का असली मकसद, MDL और टाइसन ग्रुप मैरीन सिस्टम के साथ साझेदारी का असली मकसद यही नो व्हाई हासिल करना है, ताकि प्रोजेक्ट 76 जैसे बड़े और विशाल स्वदेशी प्लेटफॉर्म बनाने हों तो भारत उन्हें खुद अपने दम पर डिजाइन कर सके। अब जरा इन सभी घटनाओं को एक साथ जोड़कर देखते हैं। सिर्फ एक ही हफ्ते के अंदर शक्ति संतुलन का एक गजब का मास्टर क्लास देखने को मिला है। एक और बीजिंग के साथ कूटनीति के जरिए सीमा पर शांति की कोशिश की जा रही है, दूसरी ओर पश्चिमी देशों के भारी दबाव और प्रतिबंधों के बावजूद रूस के साथ अपने अहम आर्थिक रिश्ते बरकरार रखे जा रहे हैं, और तीसरी ओर जर्मनी के साथ हाथ मिलाकर नौसेना को भविष्य के लिए आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। यह भारत की मल्टी वेक्टर स्ट्रेटेजी की बिल्कुल परफेक्ट उदाहरण है। लेकिन जैसे जैसे दुनिया के इस भू राजनीतिक विषाद पर मोहरे तेजी से अपनी जगह बदल रहे हैं, एक बड़ा सवाल उठना लाजमी है। क्या कूटनीति की यह बारीक संतुलन साधने वाली रणनीति आने वाले दशक में भारत को एक आत्मनिर्भर वैश्विक महाशक्ति के रूप में पूरी तरह स्थापित कर पाएगी, ग्लोबल पावर बना पाएगी? क्या अलग अलग मोर्चों पर इस तरह की सधी हुई चालें ही भविष्य में देश की पूर्ण रणनीतिक स्वतंत्रता की एकमात्र गारंटी है? यही एक ऐसा सवाल है जिस पर आप सबको सोचना चाहिए। आज के इस गहरे विश्लेषण में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।